प्रेमानंद महाराज को पहली बार कब और कैसे आया वृंदावन का ख्याल, उनके गुरु कौन? प्रेमानंद महाराज का बचपन भक्तिमय माहौल में बीता है। उनके परिवार के लोग शुरू से ही गीता का पाठ किया करते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे प्रेमानंद जी महाराज का बचपन में नाम अनिरुद्ध कुमार पांडेय था। क्योंकि उनके घर में भक्तिमय माहौल था, इसका असर अनिरुद्ध कुमार पांडेय पर भी पड़ा और उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता का पाठ शुरू कर दिया। मगर तब तक उनके मन में वृंदावन का तनिक भी ख्याल नहीं आया था। लेकिन अध्यात्म और भक्ति के प्रति उनका लगाव इतना हो गया था कि करीब 11 साल की उम्र में ही उन्होंने आधी रात को घर छोड़ दिया और वाराणसी चले गए। कब और कैसे आया वृंदावन का ख्याल? जब वह वाराणसी में थे, तब एक अजनबी संत ने प्रेमानंद महाराज को एक रासलीला कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। मगर प्रेमानंद महाराज इसमें जाने के मूड में जरा भी नहीं थे। हालांकि किसी तरह उस संत ने उन्हें रासलीला में आने के लिए मना लिया। प्रेमानंद महाराज ने जब रासलीला कार्यक्रम को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गए। इससे पहले उन्होंने कभी रासलीला नहीं देखा था। इसके बाद उन्हें और रासलीला देखने की इच्छा जगी। तब उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि और रासलीला कार्यक्रम देखने हैं तो उन्हें वृंदावन जाना होगा। इसके बाद ही प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन जाने का मन बना लिया और वह वृंदावन आ गए। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी जिंदगी को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया। दावा किया जाता है कि प्रेमानंद महाराज के गुरु का नाम मोहित मराल गोस्वामी है। उन्होंने ही प्रेमानंद महाराज को दीक्षा दी थी। इस बारे में कहा जाता है कि एक दिन वृंदावन में राधावल्लभ मंदिर के सेवायत मोहित मराल गोस्वामी की प्रेमानंद महाराज पर नजर पड़ी। इसके बाद मोहित मराल गोस्वामी जी ने उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया। मगर प्रेमानंद जी को इसका मतलब नहीं समझ आया। इसके बाद प्रेमानंद जी को उनके गुरु ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु के नाम का जाप और राधा नाम का जाप करने को कहा और महाराज प्रेमानंद को दीक्षा दी। प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा राधावल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली है। वृंदावन आने से पूर्व ये ज्ञानमार्गी सन्यासी थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण लीला देखकर इनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे भक्ति मार्गी के बन गए। प्रेमानंद जी के गुरु संत श्रीहित गौरांगी शरण महाराज हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी को भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है। वे रोज बिहरी जी के मंदिर में जाने लगे। वहीं से उन्हें भक्ति मार्ग मिला। फिर जब प्रेमानंद जी वृंदावन के राधावल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुई। गोस्वामी ने उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यहीं प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा राधावल्लभी संप्रदाय में दीक्षा ली। 6 भूखे रहे। प्रेमानंद जी महाराज अपने सन्यासी जीवन के शुरुआती दिनों में कई दिनों तक भूखे रहे। घर त्याग कर वाराणसी आ गए थे। वहां गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर पूजन करते। भोजन प्राप्ति की इच्छा से प्रतिदिन 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में किसी ने भोजन दिया तो ठीक, अन्यथा सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। साथ वृंदावन में हैं उनका आश्रम। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज श्रीहित राधा केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। 8 भक्तों की श्रद्धा। प्रेमानंद महाराज रात्रिकाल में करीब 3 बजे छटीकरा रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमणरेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम श्रीहित राधा केली कुंज जाते थे। करीब 2 किलोमीटर की इस पदयात्रा के दौरान महाराज की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते थे।
परंतु स्वास्थ्य कारणों से यह क्रम रुक गया है। वे रोज वृंदावन की परिक्रमा करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी कई सालों काम करना बंद कर दिया है। वो पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। इसके बावजूद वे रोज प्रवचन देते हैं और अपने सभी नित्य कर्म भी करते हैं। कई भक्त उन्हें किडनी डोनेट करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम कृष्ण रख लिया है। 10 जप की महिमा। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि कलयुग में श्रीहरि की भक्ति ही हमें तार सकती है और कोई मार्ग या उपाय नहीं है। इसलिए रोज जप करेंगे तो सभी तरह के संकट मिट जाएंगे। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में ही प्रेमानंद महाराज ने अपने आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को भगवान की भक्ति की ओर सभी को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज जी हर हाल में अपने भक्तों को उचित राह पर चलने की सलाह देते हैं। अगर आप प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मथुरा आना होगा। आप उनसे मिलने के लिए उनकी वेबसाइट वृंदावन रस महिमा के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं और वहां आकर आपको उनके दिव्य प्रवचनों को सुन सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन में ही प्रेमानंद महाराज ने अपने आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को भगवान की भक्ति की ओर सभी को आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही प्रेमानंद महाराज जी हर हाल में अपने भक्तों को उचित राह पर चलने की सलाह देते हैं। अगर आप प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मथुरा आना होगा। आप उनसे मिलने के लिए उनकी वेबसाइट वृंदावन रस महिमा के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं और वहां आकर आपको उनके दिव्य प्रवचनों को सुन सकते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम। कई लोगों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में कहाँ रहते हैं। अगर हम अभी की बात करें तो अभी प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन के आश्रम में रह रहे हैं। अगर आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो आप इस पते पर जाकर उनसे मुलाकात कर सकते हैं।